सुंदर सफेद घोड़े की गर्मी। 3। मेरे चचेरे भाई मोराद और मैं जिस तरह से घोड़े बेच रहे थे वह चोरी नहीं थी। ये तब तक चोरी नहीं मानी जाती जब तक हम घोड़े को बेचने की पेशकश नहीं करते। और मुझे पता था कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैंने कहा, मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। ठीक है, उसने कहा, लेकिन जल्दी करो। मैं उछलकर अपने कपड़े पहन लिया। मैं खिड़की से नीचे कूदकर आंगन में आया और अपने चचेरे भाई मोराद के पीछे घोड़े पर चढ़ गया। उस साल हम शहर के किनारे वॉलनट एवेन्यू पर रहते थे। हमारे घर के पीछे देहात था। अंगूर के बाग, बगीचे, सिंचाई के नाले और देहाती सड़कें। 3 मिनट से भी कम समय में हम ऑलिव एवेन्यू पर थे और फिर घोड़ा दौड़ने लगा। हवा नई और सांस लेने में सुखद थी। घोड़े के दौड़ने का एहसास अद्भुत था। मेरे चचेरे भाई मोराद, जो हमारे परिवार के सबसे पागल सदस्यों में से एक माने जाते थे, ने गाना शुरू कर दिया। मतलब वह दहाड़ने लगे। हर परिवार में कहीं न कहीं एक पागलपन होता है, और मेरे चचेरे भाई मुराद को हमारे कबीले में इस पागलपन का स्वाभाविक वंशज माना जाता था। उनसे पहले हमारे चाचा खुसरो थे, एक विशालकाय व्यक्ति जिसके सिर पर घने काले बाल और सैन जोकिन घाटी में सबसे बड़ी मूंछें थीं। वह इतना उग्र, इतना चिड़चिड़ा, इतना अधीर था कि वह दहाड़कर किसी की भी बोलती बंद कर देता था। इसमें कोई बुराई नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। बस इतना ही, चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो। एक बार उसका अपना बेटा अराग 8 ब्लॉक दौड़कर नाई की दुकान पर गया जहां उसके पिता अपनी मूंछें बनवा रहे थे, ये बताने के लिए कि उनके घर में आग लग गई है। खुसरो कुर्सी पर बैठ गया और गरजा, इसमें कोई बुराई नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। नाई ने कहा, लेकिन लड़का कह रहा है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। तो खुसरो गरजा, बस, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं कहता हूँ। मेरे चचेरे भाई मुराद को इस व्यक्ति का स्वाभाविक वंशज माना जाता था। हालांकि मुराद के पिता जोराब थे, जो व्यवहारिक थे और कुछ नहीं। हमारे कबीले में ऐसा ही था। एक आदमी अपने बेटे के शरीर का पिता हो सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसकी आत्मा का भी पिता था। हमारे कबीले में